नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आज हम दिल्ली पुलिस के लिए स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। इस वीडियो से आपको बहुत ही अधिक जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और सभी सवालों को अच्छे से याद कर लेना। आपको एग्जाम में ऐसे के ऐसे सवाल दिखाई देने वाले हैं। तो बढ़ते आज के अपने पहले सवाल की ओर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, देवप्रयाग में कौन सी नदियों का संगम है? कौन से प्रयाग में? देवप्रयाग में। ऑप्शंस ए भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शंस बी मंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन सी अलकनंदा और पिंडर, और ऑप्शंस डी धौली गंगा और विष्णु गंगा। तो इस सवाल का सही आंसर होगा ऑप्शंस ए भागीरथी और अलकनंदा। हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रयाग देख लेते हैं जहां से हर बार सवाल बनता रहता है। तो इसमें से एक प्रयाग तो है देवप्रयाग, जो कौन सी नदियों का संगम है? भागीरथी और अलकनंदा। दूसरा है रुद्रप्रयाग। कौन सा है? रुद्रप्रयाग। और ये है अलकनंदा और मंदाकिनी का संबंध। कौन सा संगम है? अलकनंदा और मंदाकिनी। तीसरा है कर्णप्रयाग, और ये है अलकनंदा और पिंडार का संगम। चौथा है नंदप्रयाग, ये है अलकनंदा और नंदाकिनी का संबंध। पांचवा है विष्णुप्रयाग, और ये है धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम। और छठा है प्रयागराज, ये है गंगा और यमुना का संगम। इन सभी को आप अच्छे से याद रखना। सवाल मिलान वाला भी बन सकता है आपके लिए। एक तरफ तो देंगे प्रयाग और दूसरी तरफ देंगे नदियां, तो आपको मिलान करने के लिए बोलेंगे यहाँ कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लेना, ऐसा का ऐसा। आगे हम गंगा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल देख लेते हैं। तो गंगा की सहायक नदियां हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी है देख लो एक बार। रामगंगा, वरुणा, गोमती, सरयू, गंडक, बुड्ढी, बागमती, कोची, महानंदा, टॉस और सोन। ये गंगा की सहायक नदियां हैं, और ये सहायक नदियां आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें से गोमती, रामगंगा, सोन और टॉस, ये चार नदियां तो आपको याद होनी ही चाहिए। अगर आपको पूछे कि गंगा की सबसे अधिक लंबाई कौन से राज्य में है, तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपको पूछे कि सुंदरवन का डेल्टा कौन बनाती है, तो ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। ये अगले एग्जाम में जो दिल्ली पुलिस का हुआ था उसमें ये सवाल आया था कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो ये है सुंदरवन का डेल्टा। अगर आपको पूछे कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, तो ये भी है गंगा का। किसका है? गंगा का। आगे देखते हैं। गंगा नदी को वाटर टॉवर कहाँ पे कहते हैं, तो ये कहते हैं नेपाल। गंगा नदी का वाटर टॉवर ये कौन सा है? नेपाल। अगर आपको पूछे कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, कौन सी नदी? विश्वासघाती नदी जो हुगली नदी है। और अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? कौन सी झील? बेरीनाग। ऑप्शंस ए केरल, ऑप्शंस बी उड़ीसा, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। हम भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं जहां से हर एग्जाम में एक सवाल बनता है। कोई भी एग्जाम हो, भारत की झीलों से एक सवाल जरूर आएगा। तो ये झीलें आपको अच्छे से याद कर लेना। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण झीलें बताऊंगा, उन झीलों को आप अच्छे से याद रखना। तो ऑप्शन पहला तो है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, तो एक तो है डिडवाना, एक है पिशोला, एक है नक्की, एक है सांबर,
और एक है फतेह सागर। एक दूसरा है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में है सात ताल, रूपकुंड, नैनीताल और देवताल। तीसरा है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है कोलेरू और हुसैन सागर। चौथा है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है शेषनाग, डल, वुलर, बेरीनाग और मानसबल। पांचवा है केरल, और केरल में है बेम्बानड, अष्टमुडी और पेरियार झील। कौन सी है? पेरियार। आगे है उड़ीसा, और उड़ीसा में है सिल्का झील, ये नोट कर लेना। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है लोनार झील, ये भी नोट कर लेना। मणिपुर, मणिपुर में है लोकटक झील, ये भी नोट कर लेना। हरियाणा, हरियाणा में है सूरजकुंड। और असम, असम में है सपनासा झील। और यूपी, यूपी में है फुलर झील। आप इनमें से अगर आपको इतनी झीलें याद नहीं हो रही हो तो सिल्का झील, लोनार झील, लोकटक झील, वुलर झील और सांबर झील, ये 6 से 7 झीलें हैं जो आपको याद करनी ही है। कोई भी हालत में आपको ये झीलें रटनी है, क्योंकि सवाल आपको यहाँ से ही देखने को मिलेगा। एक तरफ तो राज्य होगा, दूसरी तरफ होगा झील, इनका मिलान करो तो आपको 2 या 3 झीलें याद होंगी, तो भी आपका ये सवाल सही हो जाएगा। वुलर झील, सिल्का झील, लोनार झील, लोकटक झील, पुलकित झील और एक है अपनी सांबर और एक पुष्कर। ये झीलें आप अच्छे से याद कर लेना। आगे झीलों से रिलेटेड जो बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, हर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इन प्रश्नों को भी आप एक बार देख लो। तो पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील कौन सी? खारे जल की झील सांबर किस राज्य में स्थित है? तो भी हमने ऊपर देखा था, राजस्थान में। दूसरा है रस्यमी झील, नर कंकाल कौन सी है? तो ये है रूपकुंड झील। तीसरी है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है वुलर झील। कौन सी है? वुलर झील। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो ये भी है जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ी ताजे पानी की और सबसे बड़ी मीठी झील वुलर झील। अगर आपको पूछे कि भारत की सबसे बड़ी लैंगून झील कौन सी है? तो ये है सिल्का झील। कहाँ पे है? ओडिशा में। अगर आपको पूछे कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, कौन सी कृत्रिम झील? तो ये है सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? गोविंद वल्लभ पंत सागर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। अगर आपको पूछे कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर, तो ये है सोलामू झील। कौन सी है? सोलामू झील, जो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे? सिक्किम में। अगर आपको पूछे कि ज्वालामुखी के उद्गम से निर्मित झील कहाँ से? ज्वालामुखी से, तो ये है लोनार झील, जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो ये झीलों से रिलेटेड जो भी सवाल थे आप अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सवाल बार बार रिपीट होते रहते हैं। आगे देखते हैं अगला सवाल, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दिल्ली पुलिस में आप जितने भी पुराने पेपर है सब पेपर देख लेना, आपको एक सवाल खेल से रिलेटेड जरूर मिलेगा। तो ऑप्शंस ए क्रिकेट, ऑप्शंस बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी और ऑप्शन डी टेनिस। ईरानी ट्रॉफी का संबंध, तो ये है क्रिकेट से। ऑप्शन ए होगा राइट। तो हम देखते हैं क्रिकेट में और कौन कौन सी ट्रॉफियां होती है। तो एक ट्रिक आप याद कर लो, दीवार के हीरो आईना। कौन सी है? दीवार के हीरो आईना, जिसमें एक तो है दिलीप या देवदत्त ट्रॉफी, एक है वर्ल्ड कप, तीसरी है अपनी कुछ बिहार कप, चौथा है हीरो कप, एक है रॉइंटिंग ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी, ईरान ट्रॉफी, एसएस सीरीज, नायडू ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियों का संबंध है क्रिकेट से। दिलीप या अगला सवाल अपने देखते हैं, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? किसका? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस ए अकबर ने,
ऑप्शन बी बाबर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने और ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां ने। हम शाहजहां के प्रमुख निर्माण देख लेते हैं। अगर ये नहीं पूछा तो यहाँ से कोई ना कोई एक सवाल बनेगा आपका। तो मयूर सिंहासन, कौन सा? मयूर सिंहासन, ताजमहल और लाल किला, जामा मस्जिद, मोती महल, दीवाने खास, दीवाने आम, रेशमा बाग और शाहजहां बाग, ये सभी शाहजहां से या शाहजहां ने बनवाए हैं। लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, मयूर सिंहासन, ताजमहल, ये सभी शाहजहां द्वारा निर्मित है। शाहजहां से रिलेटेड कुछ सवाल देख लो जो एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। तो पहला सवाल है, शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? शाहजहां ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? तो ये की थी असाफ खां की मदद से। दूसरा सवाल है, शाहजहां ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? कहाँ से? आगरा से। तो ये की थी शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली में। अगला सवाल है, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा कहाँ बनवाया था? तो ये बनवाया था आगरा में। शाहजहां को गिरफ्तार कर कहाँ कैद किया गया था? तो ये किया गया था आगरा के किले में। अगर सवाल बने कि शाहजहां को किसने गिरफ्तार किया था, तो ये किया था औरंगजेब ने। शाहजहां के समय कौन सी जगह मुगलों के हाथ से निकल गई थी? तो ये निकली थी कंधार की। शाहजहां के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम क्या था? नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्रांसीसी बनियर और टर्वनियर, ये दोनों शाहजहां के समय आए थे। एक है शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था खुर्रम। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, शाहजहां के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? तो ये थे कबीर चंद्र आचार्य सरस्वती और जगन्नाथ पंडित, ये दोनों शाहजहां के दरबारी कवि थे। अगला सवाल देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? कौन सी? पृथ्वीराज रासो। ऑप्शंस ए चंद्रबरदाई, ऑप्शंस बी सारंगधर, ऑप्शन सी जगनीक, ऑप्शंस डी दलपत विजय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए चंद्रबरदाई। हम कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देखते हैं, वहां से सवाल बनता रहता है। तो पहली है हमीर रासो। हमीर रासो किसकी रचना है? तो ये है सारंगधर की। किसकी है? सारंगधर की। दूसरी है खुमान रासो। खुमान रासो किसकी रचना है? तो ये है दलपत विजय की। तीसरी है बिसलदेव रासो, और ये किसकी रचना है? तो ये है नरपति नाल की। चौथी है हमीर मां काव्य, और ये किसकी रचना है? तो ये है नयन चंद्र चूड़ी की। पांचवी है गीत गोविंद, और ये रचना है जयदेव की। और अंतिम है ख्वाइज उल फुतू, और ये किसकी है? तो ये है अमीर खुसरो की। साथियों, ये आज के अपने 5 सवाल थे जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड थे। अगर आपको करंट अफेयर के सवाल चाहिए, किसके? करंट अफेयर के, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ रेगुलर करंट अफेयर अपडेट होते हैं, और वो करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन करंट अफेयर्स के साथ हम स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, और इस वीडियो की पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से इस पीडीएफ को भी देख सकते हो। तो आज का अपना सवाल, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। हमने आगे भी बहुत सवाल पूछे हैं, परंतु आप कोई भी कमेंट करके आंसर नहीं दे रहे हो। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो हमें पूछ लो, हम बता देंगे। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। धनवानों का राजकुमार किसे कहा गया है? कौन सा? धनवानों का राजकुमार। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, और ऑप्शन बी गयासुद्दीन तुगलक। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर कर लो। आगे हम रेगुलर ऐसे ही वीडियो लेके आने वाले हैं,
ताकि आपका स्टैटिक जीके कवर हो जाएगा। और कंप्यूटर के जो वीडियो अपलोड किए हैं वन लाइनर के, वो भी आप देख लेना एक बार। धन्यवाद।